बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो मलेशिया के हवाले से बिल्कुल नहीं है। आज हम बात करेंगे कि आप दुनिया के कौन से ऐसे 4 ममालिक में जा सकते हैं जो 2023 में आपको सिटीज़नशिप बहुत जल्दी देंगे और उनका प्रोसेस टाइम बहुत ज़्यादा है। अमूमन अगर आप पाकिस्तान से सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं या इंडिया से सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत जल्दी वीज़ा नहीं मिलता। उसके लिए आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता है, 6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है और सम टाइम आपका वीज़ा साल के बाद आपको पता चलता है रिजेक्ट हो गया है। लेकिन ये 4 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे आपको इंडियंस पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा आबादी मिलती है और ये 4 मुल्क आपको बहुत जल्दी सिटीज़नशिप देते हैं। अगर इन 4 ममालिक में से एक मुल्क भी आपको सिटीज़नशिप दे देता है 2023 में, तो भाई आप समझें कि आपकी लॉटरी निकल आई है और आपके पेपर बन गए हैं और आप जब दिल करे पाकिस्तान आएँ, जब दिल करे पाकिस्तान से जाएँ, जब दिल करे दुनिया के किसी भी कोने में जाएँ और ट्रैवलिंग करें। आप लोगों से सुनते होंगे कि हमें तुर्की की नेशनैलिटी मिल गई, तुर्की के पेपर्स बन गए या हमारे पुर्तगाल के पेपर्स बन गए, या आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमारा भाई बहन जो है वो स्पेन में रहता है या जनाब कनाडा में रहता है या ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसके पास स्पॉन्सरशिप है, वो हमें स्पॉन्सर कर सकता है और हम जो हैं वो जा सकते हैं उस मुल्क में। लेकिन ये 4 मुल्क ऐसे हैं जिनमें आपको स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी को सिफारिश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी बहन को, किसी कज़न को, किसी दोस्त को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ये प्रोसेस करें, पाकिस्तान से बैठ के करें, इंडिया से बैठ के करें। अगर पाकिस्तान से आपका वीज़ा लग जाता है या इंडिया से आपका वीज़ा लग जाता है तो भाई समझो कि तुम्हारा मज़े हो गए। अगर नहीं लगता तो बिल्कुल जुगाड़ भी है। आप पाकिस्तान से ट्रैवल करके आप दुबई चले जाएं, दुबई में जाके आप आसानी के साथ दुबई का किसी कंसल्टेंट को हायर करें और चुप करके आप जो हैं पेपर बनाएं और चले जाएं। इसके अलावा एक और हाल है जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है कि आप पेपर मैरिज कर लें। पेपर मैरिज जो है वो आप किसी भी मुल्क में करते हैं तो पूरी दुनिया का एक रूल है, एक सेट टाइम के बाद, एक टाइम के बाद जिसके 4 साल होते हैं, किसी मुल्क के 2 साल होते हैं, किसी मुल्क के फ़ौरन आपको पीआर मिल जाती है, या बहुत सारे ऐसे मुल्क होते हैं जिनमें आपको जाते साथ ही आप शादी करते हैं या पेपर मैरिज करते हैं तो आपको फ़ौरन नेशनलिटी मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे इसमें तब्दीलियाँ आती गई, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते गए, तो इस पीआर के प्रोसेस को बढ़ा के अब तकरीबन 5 साल कर दिया गया है। पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी मुल्क से लोग यूके जाते थे, यूके जाके पेपर मैरिज करते थे, उनके साथ पैसे तय करते थे और शादियां कर लेते थे और कुछ अरसे के बाद उनको पीआर मिल जाती थी। वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट ने थोड़े से रूल्स को चेंज किए हैं। तो अगर आप 2023 में पेपर मैरिज की जो है वो सकत रखते हैं, आप में हिम्मत है, आप पेपर मैरिज कर सकते हैं, या पेपर मैरिज करने की सकत नहीं है तो आपको पेपर के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास हैं, तो भाई ये 4 मुल्क ऐसे हैं जो कि आपको पेपर मैरिज के ऊपर जल्दी वीज़ा दे देंगे और आपकी सिटीजनशिप हो जाएगी। सबसे पहले है जनाब स्पेन। स्पेन बहुत अच्छा मुल्क है, शेंजन कंट्री है और पुर्तगाल के साथ होने की वजह से, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, जर्मनी के साथ होने की वजह से बहुत अच्छा मुल्क समझा जाता है और यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। बहुत सारे लोग स्पेन के जो हैं वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके पढ़ते हैं, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास स्पेन की डॉक्यूमेंटेशन है और स्पेन की नेशनलिटी है या स्पेन में आप जाके पेपर मैरिज करते हैं। अच्छा, पेपर मैरिज करने के लिए भी आपको विजिट पकड़ना पड़ेगा। विजिट आपको मिल जाता है, बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है आपको, थोड़ा सा आपको सब्र रिक्वायर्ड है, आपको ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है तो बहुत अच्छा आपको स्पेन का वीज़ा मिलता है। तो वहाँ पे अगर आपने कोई, आपकी कोई फीमेल जान पहचान में है या मेल जान पहचान में है तो आप शादी करें। शादी करने के बाद आप जो हैं वो स्पेन में अपनी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको तकरीबन पीआर कार्ड का जो टाइम है वो तकरीबन गवर्नमेंट जो है वो 3 से 5 साल बताती है, लेकिन 5 साल आप अपने ज़हन में रखें। स्पेन के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में स्पेन का शामिल है, क्योंकि शेंजन कंट्री में है और शेंजन कंट्री में होने के बावजूद की वजह से इसका जो पासपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड जो है एक और शेंजन कंट्री है जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, आप भी बहुत कुछ सुनते हैं कि यार आप जो है फ्रीलांसिंग का वीज़ा अप्लाई करें, आप जाएँ। पुर्तगाल है, पुर्तगाल के बारे में भी ये कहा जाता है कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में इसका शुमार होता है और पुर्तगाल के आगे पीछे जो स्पेन लगता है, आपको स्पेन जा सकते हैं, आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, आप फ्रांस जा सकते हैं, आप जो हैं वो इटली जा सकते हैं। तो आप जो हैं वो अगर 2023 में सिटीजनशिप के लिए या पेपर मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो आप पुर्तगाल को कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा अहम मुल्क जो कि एशिया के साथ है,
اور ایشیا کا بہت بہترین ملک، اور اس ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹورسٹ ملک ہے، وہ ہے جناب فلپین۔ فلپین جو ہے ویتنام کے ساتھ اور منالی کے ساتھ آتا ہے، آپ کو یہاں کا بھی پاسپورٹ مل سکتا ہے، اور ایشیا میں فلپین کے پاسپورٹ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جو لاسٹ کنٹری ہے دیٹ از کینیڈا۔ کینیڈا کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے اگر کینیڈا میں آپ ہیں تو کینیڈا میں آپ جا رہے ہیں، کینیڈا میں آپ ٹریول کر رہے ہیں، یا ریگولر آپ آتے جاتے ہیں، آپ کا کوئی بزنس ہے، یا اگر آپ کو کسی کے ساتھ آپ کی دوستی وغیرہ ہے، یا آپ کی کوئی جان پہچان ہے، تو آپ پیپر میرج کر کے کینیڈا کی بھی پی آر اپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ بہت جلدی آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ 4 ملک ایسے ہیں جن کی 2023 میں سٹیزن شپ پیپر میرج کے اوپر لینا بہت آسان ہے۔ اگر آپ پیپر میرج کر سکتے ہیں تو میں نے ایک ویڈیو بہت پہلے بنائی تھی کہ کن کن ممالک کی سٹیزن شپ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا کیا ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہے۔ تو ڈاکومنٹ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ریکوائرڈ ہے، آپ کے پاس پولیس کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایف آر سی کمپلیٹ ہونی چاہیے، آپ کے پاس پرمیشن لیٹر ہونا چاہیے، تو یہ تمام بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہونی چاہیے۔ تو ان ڈاکومنٹ کے ساتھ اگر آپ جا کے پیپر میرج کرتے ہیں تو یہ ملک آپ کو سٹیزن شپ دیتے ہیں۔ پھر بھی آپ کو کوئی سوال ہے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ملک کے ساتھ، ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ، ایک نئے دن کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔